गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति कर रहे थे। उसमें हमने 1905 की क्रांति के बारे में पढ़ा, जो खूनी रविवार से शुरू हुई थी। उसके क्या प्रभाव पड़े? मुख्य प्रभाव ये पड़े, जो मेन क्रांति थी 1917 की, उस क्रांति का आधार वो बनी। उसके बाद हमने फरवरी 1917 की क्रांति पढ़ी, और आज हम पढ़ेंगे कि फरवरी 1917 की क्रांति के बाद क्या हुआ। देखिए, फरवरी 1917 की क्रांति के बाद जो मेंशेविक नेता था, वहाँ पर दो मुख्य दल थे। मजदूरों की यूनियन थी दो, ये कह सकते हैं, मेंशेविक और बोल्शेविक, और एक ही राजनीतिक दल से बनी थी, वो टूटकर। तो मेंशेविक जो था उसका नेता था केरेंस्की, और बोल्शेविक का नेता था लेनिन। और लेनिन जो है वो स्विट्जरलैंड में रहता था। उसको रूस से निर्वासित किया गया था, यानी राजा ने उसको निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था। तो ये जो फरवरी 1917 क्रांति थी, केरेंस्की के नेतृत्व में हुई थी। और ये असफल क्यों हुई? अक्टूबर 1917 में 4-5 या 5-6 महीने के बाद ही दूसरी क्रांति की जरूरत क्यों पड़ गई? तो वो कारण क्या रहे? 4 मुख्य मांगे थी क्रांतिकारियों की, जो केरेंस्की पूरी नहीं कर पाए। इस कारण से असफल रही केरेंस्की की सरकार। 4 मुख्य मांगे क्या थी? एक तो शांति। शांति यानी कि उस समय पर फर्स्ट वर्ल्ड वार चला हुआ था, और जार ने जबरदस्ती रूस को युद्ध में धकेल दिया था। उससे कोई भी खुश नहीं था। सैनिक तो खुश थे ही नहीं, जनता भी खुश नहीं थी, क्योंकि 1917 तक, जब ये क्रांति हुई थी फरवरी 1917 तक, 6 लाख सैनिक मारे जा चुके थे युद्ध में। तो हर कोई शांति चाहता था, या ये कहें कि युद्ध से बाहर निकलना चाहता था, कि रूस किसी तरह इस युद्ध से बाहर निकले। पहली क्रांतिकारियों की मांग या मुख्य उद्देश्य ये था। दूसरा, जोतने वालों की जमीन, यानी जमीन जो थी, जैसे हमारे यहाँ है, जमींदारों का जमीन पर कब्जा है, क्या था, मतलब जमींदारी पर था, हर जगह थी दुनिया में। तो वहाँ पर भी जो जमीन पर जमींदारों का या चर्च का या स्वयं राजा का नियंत्रण था। जो कृषि करते थे किसान, उनकी अपनी जमीन नहीं थी। वो राजा की ज़मीन पर या चर्च की ज़मीन पर या जमींदारों की ज़मीन पर कृषि करते थे। तो दूसरी मांग ये थी कि भाई जोतने वालों की ज़मीन हो, यानी वो किसान जो हैं उनको ज़मीन मिले। ये जमींदारी प्रथा कहिए, समाप्त करने की मांग हमारी भाषा में हम कह सकते हैं। वहाँ की भाषा में उनका कहना था कि जोतने वालों की ज़मीन होनी चाहिए। ठीक। और तीसरी मांग थी उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण। बाद में मार्क्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि मार्क्स के बगैर ये लेसन पूरा नहीं हो सकता। कम्युनिस्ट की नींव मार्क्स ने रखी थी। मार्क्स का कहना है कि उद्योग मजदूरों के हैं, तुम कमाते हो, उद्योगपति नहीं कमाते, वो तो तुम्हारा कमाया खाते हैं। तो वो चीज़ जो है रूस के क्रांतिकारी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि मजदूरों का नियंत्रण कारखानों पर, उद्योगों पर होना चाहिए। जो मजदूर कपड़ा बनाता है, बढ़िया ड्रेस बनाता है, उस ड्रेस को पहनता कोई और है, वो तो फटे हुए कपड़े पहने हुए है। क्यों पहने वो फटे हुए कपड़े? तो उद्योगों पर उद्योगपतियों का नहीं, बल्कि मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए। ये भी मुख्य मांग क्रांतिकारियों की थी।
और चौथी मुख्य मांग थी गैर रूसी राष्ट्रों को बराबरी का दर्जा। गैर रूसी राष्ट्र मतलब जो जार था उसने कई देश जीते हुए थे, उपनिवेश कहो, गुलाम कहो। आपने सुना होगा 1991 में सोवियत संघ टूट गया, 16 टुकड़े हो गए थे, तो वो 15 जो देश थे वो रूस ने जीतते हुए थे। उनके साथ यानी कि वो ये चाहते थे कि इनको साथ लेकर चला जाए, इनके नागरिकों को भी रूस के नागरिकों के समान सारे अधिकार मिलें, जबकि जार जो उनके साथ भेदभाव करता था, अत्याचार होते थे, उनको गुलामों की तरह, ये मानसिकता का फर्क था। मतलब थे तो विजयी राज्य, सारे यूरोप के देश जहाँ पर इंग्लैंड का कब्जा था या फ्रांस का कब्जा था, जर्मनी का था कहीं, सब ऐसा ही तो करते थे। वो तो गुलाम देश थे, रूस के देश नहीं थे वो। तो चौथी जो है प्रमुख मांग क्रांतिकारियों की ये थी। तो ये 4 क्रांतिकारियों की मुख्य मांगें थी। वो शांति चाहते थे, जमीन जोतने वालों की चाहते थे, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण चाहते थे, और गैर रूसी राष्ट्रों को बराबरी का दर्जा चाहते थे। और केरेंस्की इनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं कर पाए, इसलिए बहुत जल्द ही अक्टूबर 1917 में दूसरी क्रांति हुई, जिसमें केरेंस्की का भी तख्ता पलट हो गया। और देखो, मुझे लगता है कई बार जल्दबाजी, समय कितना मिला उनको, मुझे ज़्यादा कसूरवार नहीं लगते केरेंस्की, क्योंकि उनको समय नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ है, युद्ध की घोषणा वो गद्दी पर बैठते ही कर सकते थे, समाप्ति की, रूस के सैनिकों को वापस बुला सकते थे, लेकिन कई बार वो भी हालात होते हैं। और बाकी तीनों काम तो धीरे धीरे होने के थे, एकदम होने के थे ही नहीं। यानी कि आकांक्षाएं लोगों की ज़्यादा थी, उम्मीदें ज़्यादा थी, एकदम हल चाहते थे, एकदम हल मेरे ख्याल से संभव नहीं था। चलो, जो भी था, मतलब हालात, ये मेरे अपने विचार हैं। लेकिन रूस में क्या रहे कि क्रांतिकारियों के मुख्य जो उद्देश्य 4 थे, वो चारों केरेंस्की पूरे नहीं कर पाए। तो आज ये चारों टॉपिक हमने विस्तार से किए, ये मुख्य टॉपिक थे, इसलिए इन पर ज़्यादा टाइम लगाया। कल आगे अक्टूबर 1917 की क्रांति हम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।